दोस्तों, आज संसार में बहुत बुराइयां हैं और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही है। क्या आप सोचते हैं कि मनुष्य के बुरे जीवन को कुछ बदल सकता है? संसार में तो ऐसी कोई चीज नहीं, पर एक चीज है जो यह कार्य कर सकती है, जो संसार को बदल सकती है, लोगों के जीवन को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि एक चीज है जो संसार को, मनुष्यों को, उसके जीवन को बदल सकती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं एक बार पुनः सत्यवचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है तथा आप प्रतिदिन उसके द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते आ रहे हैं। पर जो हमारे नए दर्शक हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हम इस समय बाइबल की नए नियम की पुस्तक से पतरस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, जिसकी परमेश्वर हर एक उद्धार प्राप्त मनुष्य से अपेक्षा करता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पतरस हमें याद दिलाता है कि हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया है जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है। दोस्तों, एक बात जो मसीह यीशु को संसार के सभी मनुष्यों और धर्म के प्रवर्तकों से अलग करती है, वह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतक नहीं पर जीवित है। हम किसी मरे हुए निष्क्रिय परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, पर एक जीवित परमेश्वर की, जो सुनता है, बोलता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। आज हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि पतरस हमें प्रभु यीशु की उस आज्ञा को भी स्मरण कराता है कि यदि हमने उद्धार पाया है तो हमें भाईचारे और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ इस संसार में जीवन व्यतीत करना है। जैसा मसीह यीशु ने यूहन्ना के अध्याय 14 के 15वें पद में कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रिय दर्शकों, आज्ञा पालन प्रेम का प्रकटीकरण है, इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करते हैं, जो हमें उसका पालन करने की याद दिलाती है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री अध्याय 1 उसके 21 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था कि अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष एवं निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसे परमेश्वर ने जिलाया कि हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। मित्रों, मैं कुछ पदों को आपके लिए दोहराना चाहता हूं। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद यहां पर लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कहता है बिना पक्षपात। परमेश्वर हर एक का काम बिना पक्षपात के देखता है। परमेश्वर के पिट्ठू या चापलूस नहीं होते हैं। परमेश्वर सबका न्याय बिना पक्षपात के करेगा। इसका आपके उद्धार से कोई संबंध नहीं है या आपके सांसारिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के न्याय का भय हमें दीन बनाए और हमारे जीवन के प्रति अधिक
सतर्क करें। सुनिश्चित करें कि हम दिखावा ना करें। क्या आपके चेहरे से हर जगह मुस्कान और ज्योति प्रसारित होती है? सुसमाचार सूखी हुई घास पर गुलाब जल नहीं छिड़कता है। सुसमाचार जीवन बदल देता है और जीवित आशा लाता है, जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित होती है। विश्वासियों को परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित जीवित उद्धारकर्ता से जीवन प्राप्त होता है। पहला पत्रस 1 उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कहता है, क्योंकि तुम जानते हो, मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि आपका उद्धार हो गया है। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। जी हां, सोना चांदी कितना भी शुद्ध किया जाए नाश तो होगा ही। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। इसलिए आगे कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। जीवन व्यर्थ है क्योंकि प्रभु यीशु से रहित है, उसके उद्धार से रहित है। उद्धार रहित जीवन से अधिक अर्थहीन और कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक पशु, प्रत्येक पेड़ पौधा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। आकाश में सूर्य, चांद और हर एक सितारा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, परंतु परमेश्वर के बिना मनुष्य अर्थहीन है। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस ग्रह की त्वचा पर एक दाने के समान है। परमेश्वर के बिना मनुष्य ऐसा ही है। हम इस जीवन की किसी भी नाशवान वस्तु के द्वारा छुटकारा पाए हुए नहीं हैं। मनुष्य के पास अपने उद्धार के बदले परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता हो? हम अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यहां फिर पतरस कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ धार्मिक समूहों में प्रभु यीशु के लहू की चर्चा नहीं है। अनेक कलीसियाओं में तो प्रभु यीशु के लहू से संबंधित गीत ही हटा दिए गए हैं। उनके तर्क में लहू की बातें पुरानी हैं। मैं नहीं मानता और पतरस भी नहीं कहता कि यह लहू अब पुराना हो गया है। वह कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। अब पहला पतरस 1 के 20 में आगे लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। कहता है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। प्रभु यीशु तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। जी हां, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने लहू देकर मूल्य चुकाया, ताकि हम उद्धार बिना कुछ दिए ही प्राप्त करें। पहला पतरस 1 उसके 21 पद में लिखा है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यहां पर कहता है जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पतरस हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का स्मरण करवाता रहता है। कहता है कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पहले पतरस ने अनुग्रह और आशा को साथ रखा था और अब वह विश्वास और आशा को साथ रखता है। पतरस आशा का प्रेरित था। यह आशा फिर जी उठे प्रभु यीशु और उस उद्धारकर्ता के पुनः आगमन पर आधारित है। हम पहला पतरस 1 उसके 22 पद में आगे पढ़ते हैं, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहां पर कहता है सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है।
परमेश्वर का वचन एक चमत्कारी शोधक है। आज अनेक प्रकार के साबुन हैं, परंतु परमेश्वर का वचन चमत्कारी शोधक है। वह दोष दूर करता है। हम में से अनेकों को इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तब कहता है, भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर के वचन में बने रहने से आपका संबंध अन्य विश्वासियों के साथ सही हो जाता है। आगे कहता है पहला पत्रस 1 उसके 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पत्रस हमें परमेश्वर के वचन पर फिर ले आता है। अब वह उद्धार में परमेश्वर के अपने दृष्टिकोण पर आधारित कार्य की चर्चा करता है। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि परमेश्वर का वास्तविक कार्य था प्रभु यीशु का मरना, जो हमारे उद्धार का कारक है। यह 2000 वर्ष पूर्व का कार्य है, जिसमें हम कुछ और नहीं जोड़ सकते। अब यदि आपको परमेश्वर की संतान बनना है तो आपको नया जन्म लेना होगा, स्वर्गिक जीवन का जन्म। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था कि उसे आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना आवश्यक है, जबकि वह एक धार्मिक जन था, एक गुरु था, एक अगुआ था। आगे फिर कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप परमेश्वर के वचन के बिना न तो उद्धार पा सकते हैं और न ही नया जन्म पा सकते हैं। यह पुस्तक संसार का एक चमत्कार है। मुझे लगातार पत्र मिलते रहते हैं जिसमें हमारे दर्शक लिखते हैं कि हमारे टीवी कार्यक्रम द्वारा उन्होंने नया जन्म पाया है और उनका जीवन बदल गया है। मैं आश्चर्य करता हूं कि यह कैसे हुआ, परंतु यह परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के फलस्वरूप है। आज शारीरिक शक्ति पर बहुत ध्यान दिया जाता है, परंतु मैं कहता हूं कि आपको यदि शौर्य चाहिए तो परमेश्वर के वचन का मनन करें। वह जीवन से भरा है और जीवनदायक भी है। अपने उद्धारकर्ता के गले में बाहें डालो और उस पर विश्वास करो, तो आपका नया जन्म होगा, आपका चमत्कारी जन्म होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली और ओजस्वी है। वह आपके हृदय में प्रवेश करके आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा। मेरे मित्रों, यह कैसा महत्वपूर्ण है। मनुष्य यौवन और शौर्य से ऐसा उलझा हुआ है कि इससे चूक जाता है। वे निस्सारता के पीछे भाग रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि संपूर्ण मानव जाति इसकी दीवानी है। आप सोचेंगे कि इस पीढ़ी ने यौवन की खोज कर ली है। काश वे खोज पाएं कि केवल वचन ही जीवन लाता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु को प्रकट करता है और हम में एक महान घटना घटती है। हमारा नया जन्म होता है। पहला पत्रस 1 उसके 24 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है। मेरे मित्रों, कभी न सोचें कि हम में कुछ मूल्यवान है और हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। मनुष्य की महिमा घास के फूल के समान है। वह हरी दिखती है परंतु शीघ्र ही सूख जाती है। हम पहला पत्रस 1 के 25 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे प्रियो, हमें सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन की शिक्षा ग्रहण करना है। मैं संगीत, विधियों और व्यवस्था का मान नहीं घटा रहा हूं, परंतु परमेश्वर के वचन के स्थान पर अन्य कुछ नहीं आ सकता है। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को
अध्याय 2 से जारी रखेंगे। इसमें हम प्रस्तावना देखेंगे। अध्याय 2, 3 और 4 में पतरस परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु के कष्टों के बारे में चर्चा करता है। इन अध्यायों में हम देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में कष्टों से क्या लाभ होता है। कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं। अध्याय 2 में कष्ट मसीह आचरण उत्पन्न करते हैं। अध्याय 3 में कष्ट परमेश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन उत्पन्न करते हैं। अध्याय 4 में आइए हम देखें, कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं। अलगाव या प्रभु के लिए जीने में एक खतरा है। मनुष्य प्रायः 2 सीमाओं में से एक सीमा पार कर जाता है, और मेरे विचार में ये दोनों सीमाएं ही धर्मशास्त्र से मेल नहीं खाती हैं। एक में तो यह माना जाता है कि मानव जीवन को मात्र एक नई दिशा की आवश्यकता है। उसे एक उद्देश्य और सुधार की आवश्यकता होती है। इस विचार के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में कोई खोट नहीं है, अतः मनुष्य को उसकी अद्भुत क्षमता के प्रति जागृत किया जाना चाहिए। उसकी बुद्धि, उसका नैतिक स्वभाव उजागर करना है कि वह प्रभु के लिए जी पाए। यह मसीही जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। दूसरी सीमा है कि नया जन्म पाकर मनुष्य को अलौकिक अवस्था प्राप्त होती है, और वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक परमेश्वर उसके जीवन में जो भी करना आवश्यक है उसे पूरा करे। ऐसे लोग बड़ी पवित्रता का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें मैं फूले हुए मेढक के सदृश देखता हूं। वे परिपक्व सामान्य प्रेमी मसीही जन कभी नहीं बन पाते हैं। मेरे मित्रों, अध्याय 2 अति स्पष्ट करेगा कि हमें नए जीवन, अविनाशी वचन से प्राप्त जीवन के कारण नया स्वभाव भी रखना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसका निर्वाह करना है। हम उसके संबंध में लाए गए हैं, जिसे हम बिना देखे प्रेम करते हैं। पतरस ने तो उसे देखा था और वह उससे प्रेम भी करता था। यद्यपि हमने उसे देखा नहीं है, पवित्र आत्मा उसे हमारे लिए वास्तविक बनाता है, जिससे कि हम उसे प्रेम भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आपने नया जन्म पाया था तब वह कैसा मधुर एवं अद्भुत था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुरिन्थ के विश्वासी सांसारिक हो गए थे और मसीह के लिए उनका पहला प्रेम ठंडा पड़ गया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से भी यही शिकायत की थी। उनकी बेबीलोन बंधुआई से पूर्व यिर्मयाह 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली। इस्राएल ने मिस्र से निकलने के बाद लाल सागर पार करके अपना प्रेम प्रकट किया और परमेश्वर के लिए भजन गाया। निर्गमन 15 उसके 1 पद में, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। परंतु शीघ्र ही वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर को स्मरण है। जी हां, आपका जीवन उसे मालूम है, आपका पहला प्रेम भी मालूम है। क्या आज आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं? मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगा। आज हमारे जीवन को यदि कुछ बदल सकता है तो वह है परमेश्वर का वचन। यदि संसार को और संसार के लोगों को कुछ बदल सकता है तो वह है केवल परमेश्वर का वचन। आज लोगों को सुधारने के लिए मनुष्य के लाखों प्रयास विफल रहेंगे, जैसा हो भी रहा है, पर केवल परमेश्वर का वचन ही उनके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आपके जीवन को किसने बदला था? किसी पास्टर ने नहीं, किसी प्रचारक ने नहीं, पर केवल परमेश्वर का वचन ही है जिसने आपके जीवन में काम किया और आपका जीवन बदल गया। संभव है कि उस वचन को किसी पास्टर या प्रचारक ने आपको सुनाया होगा,
पर आपको बदलने वाला परमेश्वर का वचन ही है। आज हमने यह भी देखा कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, घास या फूल के समान जो कुछ समय में मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है, पर परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। यदि कोई चीज इस संसार के बाद स्वर्ग में रहेगी तो वह है परमेश्वर का वचन। वह सदा अटल रहेगा। जो नियम परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं, स्वर्ग में भी वही नियम और व्यवस्था लागू रहेगी। क्या आज हम उस नियम का पालन कर रहे हैं? मित्रों, याद रखिए, आप स्वर्ग पहुंचकर अचानक ही उस नियम का पालन करने नहीं लग जाएंगे। हमें इस संसार में ही उन नियमों की आदत डालना होगा। यदि आप किसी से जलन रखते हैं या डर रखते हैं तो आप स्वर्ग पहुंचकर अचानक ही उससे प्रेम करने नहीं लग जाएंगे। इसलिए हमें इस सांसारिक जीवन से ही परमेश्वर के नियमों का पालन करने की आदत डालना होगा। यह हम सभी विश्वासियों के लिए एक चुनौती है जिसका हमें अनुकरण करना होगा। आइए हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि हम उसके वचन का मान रखें और उसके अनुसार ही जीवन जीते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। और प्रभु, जब आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चलते रहें, पिता, इस सुंदर और अद्भुत अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि उनके जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे। हर एक वचन जो उनके कानों से घुसा है वो उनके हृदय तक पहुंच नहीं पाए। और प्रभु, आप अनुग्रह करें कि ये वचन उनके हृदय में बढ़ता चला जाए, उनका नियंत्रण करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सब प्रियों के लिए, उनके परिवारों के लिए। प्रभु, आज अनेक परिवार बहुत से कारणों से टूटे हुए हैं। पति और पत्नियों के बीच में सामंजस्य नहीं है, माता पिता और बच्चों के बीच में सामंजस्य नहीं है। प्रभु, परिवार सांसारिकता के कारण से और विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों के कारण से, नशे की आदत के कारण से हमारे बहुत से परिवार टूट रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें, आपके वचन को स्थापित करें, क्योंकि यदि कुछ हमारे जीवन को बदल सकता है तो सिर्फ आपका वचन है। आपका वचन हमारे इन सब प्रियों के जीवन में सामर्थ्य के साथ कार्य करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कुछ ऐसा प्रार्थना का विषय है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, यदि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो गलत आदतों में पड़े हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो कृपया हमें फ़ोन करें, SMS करें। आप अपनी व्यथा को हमें लिख करके भी भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीषों के साथ हम सब आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पवित्रता। जैसे हमारी देह के लिए स्वास्थ्य है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए पवित्रता। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पत्रस आरंभ में अनुग्रह के साथ आशा को रखता है, तत्पश्चात वह खाली स्थान के साथ आशा को रखता है। ए, धैर्य, बी, पाप, सी, विश्वास, डी, प्रेम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।